हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निर्माल्य एकेडमी। चलिए आज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन व फिलोसफी का यूनिट 1 का व्हाट इज एजुकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इशू है जिसका एक सवाल, एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, एग्जाम में बैठोगे फर्स्ट सेमेस्टर 1 का, बीएड का सेमेस्टर 1 में व्हाट इज एजुकेशन, इसके साथ और एक क्वेश्चन जोड़ के जरूर आता है। मतलब कि सोचिए व्हाट इज एजुकेशन आ गया, उसके बाद देता है उसमें जोड़ के कि राइट डाउन द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी या राइट डाउन द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। सो व्हाट इज एजुकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वीडियो जो भी है ये इसको पूरा गो थ्रू कर लेना, मतलब कि पूरा एंड तक देख लेना जरूर। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है। तो यही एजुकेशन क्या है, इसका अगर देखना चाहेंगे तो ये एजुकेशन क्या है ना, एजुकेशन जस्ट लाइक ए डायमंड, जस्ट लाइक डायमंड। डायमंड क्या है? हीरा है ना। वो किसी भी उसका कोई भी एंगल से देखोगे तो दूसरा कलर दिखाई देगा। मतलब इस एंगल से देखोगे तो दूसरा कलर है, दूसरा एंगल से देखोगे तो दूसरा कलर है ना। ऐसा ही है ये एजुकेशन भी, ऐसा ही डायमंड जैसा है। इसको जिस एंगल से देखोगे उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग अलग आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या डिराइव किया है, कैसा है, ये इसको देखते हैं। जैसे ही डायमंड क्या है जानते हैं? डायमंड एक ऐसा चीज है, कहीं भी डाल दो वो अपना सिचुएशन में अपना मस्त रहता है। सोचिए एक पूरा गर्मी धूप में रख देते हैं फिर भी वो कूल रहता है, इतना कूल रहता है कि क्या बोले, एज कूल एज आइस, है ना। वो कभी गरम नहीं होता। ऐसे ही एक एजुकेटेड आदमी जिसको एजुकेशन ठीक से मिला है, वो कोई भी सिचुएशन में उसको डाल दो वो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है, कभी टेंशन नहीं लेता, है ना। उसको ही एजुकेटेड कहते हैं, जो कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर ले, ठीक से हैंडल कर ले। ठीक है, देखो तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन डिराइव फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, क्या है वो लैटिन वर्ड? देखो एडुकेयर, एक है वर्ड एडुकेयर से डिराइव हुआ है एजुकेशन। एडुकेयर क्या है ना, एडुकेयर बोल रहा है टू रेज और टू नॉरिश और टू ट्रेन। ठीक है, टू रेज, टू नॉरिश एंड टू ट्रेन। टू रेज का मतलब कोई भी आवाज उठाना, कोई भी एक चीज के बारे में आगे बढ़ाना उसको, है ना। टू रेज क्या मतलब है इसका ना, देखो एजुकेशन मतलब कोई एक बच्चा को हम लोग पढ़ा रहे हैं, किसी को भी पढ़ा रहे हैं या कोई भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई चीज के बारे में जान रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, उसको आगे बढ़ाना, उसको 2 कदम आगे ले जाना, जो भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन से आगे बढ़ाना, उसको बोल रहे हैं टू रेज। और टू नरिश मतलब नर्चर करना। क्या नर्चर करना मतलब? आप सोचिए कोई पेड़ पौधा हम लोग लगाते हैं, उसको फिर उसके ऊपर उसको खाद देते हैं, पानी डालते हैं, जो भी है उसको, जो उसका सपोर्टिंग मटेरियल है उसको देना, उसको आगे बढ़ाना, उसको और आगे ले जाना, उसको नॉरिश कहते हैं। मतलब नर्चर करना, उसको जो चाहिए उसको, उसके अंदर में जो चीज है, उसके अंदर में जो चीज है, जैसे कि कोई भी प्रतिभा हो बच्चे के अंदर तो उसको आगे बढ़ाना, उसको करें टू नरिश एंड टू ट्रेन, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, वही उसको कह रहे हैं एडुकेयर। वही एडुकेयर से हुआ है एडुकेशन। और एक क्या वर्ड है? एडुसेयर, EDUCERE, एडुसेयर। इट मीन्स द ड्रॉ आउट एंड टू लीड आउट, ड्रॉ आउट एंड लीड आउट। ड्रॉ आउट क्या है? ड्रॉ आउट मतलब देखो, जैसे ही इससे पहले वो बोल रहे थे, ये तीनों का मीनिंग अगर ऐसे देखने लगोगे, कोर मीनिंग एक ही है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको देख लेते हैं। ड्रॉ आउट मतलब बच्चे का अंदर में जो प्रतिभा है उसको पहचान के उसको निकालना, है ना। जिसके अंदर में जो प्रतिभा, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट टाइप का अंदर में अपना क्वालिटीज है ना। इनहेरिटेंस कुछ रहता है, कुछ बच्चे पापा से इनहेरिटेंस आ गया और कुछ अपना कुछ क्वालिटीज रहता है, ठीक है ना। वही प्रतिभा को आगे बढ़ाना, उसको फाइंड आउट करना और उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, ड्रॉ आउट उसको निकाल लेना, उसको पहचान लेना, और टू लीड आउट उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, उसको कह रहे हैं एडुसेयर, और वही एडुसेयर से हुआ है एडुकेशन। और एक है एडुको, देखो EDUCO, यहाँ पे बोल रहा है ई का मीन्स आउट ऑफ, एंड ड्यूको मीन्स लीड आउट। वही सेम बता रहा है,
है ना। तो आउट ऑफ वहां से निकाल लेना, निकालना, पहचानना, और लीड आउट उसको लीड करते हुए आगे बढ़ना, आगे पहुंचा देना, एक प्लेटफॉर्म दे देना, है ना, जिस प्लेटफॉर्म में वो आगे अपना प्रतिभा को आगे ले जाए और सही दिशा में ले जाए। इसी को, यही तीनों चीज, यही तीन वर्ड जो है लैटिन वर्ड, वहां से आया है एजुकेशन। ठीक है, आ गया समझ में। तो व्हाट इज एजुकेशन अगर आपका क्वेश्चन आ गया, ये तो आता ही है, आ गया नहीं, आना ही है, इसको आएगा ही। व्हाट इज एजुकेशन, उसके साथ और एक जोड़ देता है। ठीक है, स्वामी जी के बारे में लिखिए, स्वामी जी का एजुकेशन फिलोसफी लिखिए, या रविंद्रनाथ टैगोर का लिखिए, या श्री अरविंदो का लिखिए, नहीं तो जिदु कृष्णमूर्ति का आ जाता है। ठीक है, इन लोगों का आता है। तो कॉमन रहता है व्हाट इज एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसमें अगर व्हाट इज एजुकेशन आ गया तो ये यहाँ पे लिखना कि ये 3 लैटिन वर्ड से आया है और तीनों का मीनिंग ये ही है। इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस अबव मीनिंग वी कैन से इन 2 वेज। ये एजुकेशन को हम लोग 2 तरह का बोल सकते हैं, 2 तरह का, मतलब 2 क्या बोले, 2 व्यू रख सकते हैं एजुकेशन के बारे में। क्या क्या व्यू है? एक व्यू है, देखो, एजुकेशन इज टू ड्रॉ आउट एंड ग्रोथ फ्रॉम विद इन। मतलब एजुकेशन इज टू ड्रॉ आउट, एजुकेशन क्या है ना, एजुकेशन ये है कि किसी एक बच्चे या कोई भी हम लोग का स्टूडेंट है या कोई भी हो, उसके अंदर में जो प्रतिभा है उसको पहचानना, उसको निकालना, एंड क्या, ग्रोथ फ्रॉम विद इन, ग्रोथ फ्रॉम विद इन, उसके अंदर में जो है उसको ग्रोथ देना, उसको आगे बढ़ाना, उसको इंक्रीज करने का मौका देना, उसको एक प्लेटफॉर्म दिलवा देना। ठीक है, उसको बोल रहे हैं एजुकेशन। इन अनदर व्यू, और एक व्यू क्या है, इसका 2 व्यू हम लोग बोल रहे हैं। पहला व्यू है टू ड्रॉ आउट एंड ग्रोथ फ्रॉम विद इन। अनदर व्यू क्या है, एजुकेशन इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग एंड लर्निंग। ये टीचिंग है, टीचिंग मतलब टीच देना, मतलब पढ़ाना, एंड ट्रेनिंग, ट्रेंड करना। ठीक है, ट्रेन करना, उसको वही चीज के ऊपर जो चीज हम लोग पढ़ा देते हैं उसको प्रैक्टिकली ट्रेन करना, प्रैक्टिकली दिखा देना। ठीक है, इसको हम लोग एजुकेशन, ये तीनों चीज को देख के हम लोग ये इसको 2 व्यू रख सकते हैं। एक व्यू क्या है, ड्रॉ आउट एंड ग्रोथ फ्रॉम विद इन, मतलब उसके अंदर से ही जो चीज है, अंदर में जो चीज है, कुछ नया नहीं डाल सकते हैं इसके अंदर, है ना, उसके अंदर में कुछ होगा तभी उसको हम लोग ग्रोथ करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यू है। दूसरा व्यू बोल रहा है एजुकेशन इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो यही दोज हम लोग कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन या इसका कह सकते हैं, दोज एजुकेशन इज बोथ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और आर्ट ऑफ टीचिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन चाइल्ड। मतलब एक बच्चे के अंदर जो चीज है या थोड़ा है उसको आगे बढ़ाना, उसको ग्रोथ दिलवा देना। अगर छोटा सा भी है, थोड़ा सा भी है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देके, उसका टीचिंग करके उसको आगे बढ़ाना, उसको ग्रोथ दिलवा देना, यही। और क्या ना, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज गैदरिंग करना, नॉलेज लेना, नॉलेज किसी कहीं से ले लेना और उसको ट्रेंड करना। और बच्चे के अंदर में जो प्रॉपर्टीज है, बच्चे के अंदर में जो खूबियां हैं, जो प्रतिभा है, उसको ग्रोथ दिलवा देना, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं एजुकेशन। ठीक है, तो ये एजुकेशन, इसको लेके बहुत सारे फिलोसोफर हुए हैं। देखो हम लोग का ये दुनिया कब से चला आ रहा है ना, आज तो शुरू नहीं हुआ ये दुनिया, ये बहुत दिनों से शुरू हुआ है, बहुत दिन से चल रहा है। तो ये इसको लेके बहुत सारे फिलोसोफर हुए हैं, बहुत सारे इसका एजुकेशन को लेके अपना अपना मत रखा है। तो वही मत को, वही अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यूज को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आएंगे, देखो सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये लोग हैं वेस्टर्न फिलोसोफर। ठीक है, ये वेस्टर्न फिलोसोफर इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन फिलोसोफर व इंडियन फिलोसफी के हिसाब में हम लोगों का एजुकेशन को क्या डिराइव किया गया है, उसका हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो पहले देख लेते हैं सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये तीनों। बहुत सारे लोग इसके बारे में पॉइंट रखा है या अपना व्यू रखा है, लेकिन अगर हम लोग का जो एग्जाम आए, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन हम लोग लिखने लगे और सबके बारे में लिखें तो नहीं रहे, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि इसका सोचिए 10 मार्क्स का है, व्हाट इज एजुकेशन 5 एंड राइट द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उसका 5 मार्क्स। तो इसके बारे में ही अगर एक के बाद लिखते जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। उसीलिए पहले हम लोग वेस्टर्न फिलोसोफर का 3-4 के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, फिर इंडियन फिलोसोफर के बारे में व्यूज रखेंगे। ठीक है, देखो सोक्रेटिस क्या बोल रहे हैं।
सोक्रेटिस बोल रहे हैं एजुकेशन इज डिस्पेलिंग एरर एंड डिस्कवरिंग ट्रूथ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज डिस्पेलिंग एरर एंड डिस्कवरिंग ट्रूथ। डिस्पेलिंग एरर मतलब हम लोग के अंदर में, देखो हम लोग तो कोई विष्णु का अवतार है नहीं, हम लोग के अंदर में बहुत सारा खूबियां भी है और बहुत सारा गलती भी है। तो यही एजुकेशन के माध्यम में या एजुकेशन के थ्रू में ही हम लोग का जो भी जितना सारा एरर है उसको डिस्पेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम लोग के अंदर से उसको निकाल सकते हैं, उसको पहचानते। पहले तो पहचानना पड़ेगा कि क्या है हम लोग के अंदर में, क्या है। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज एजुकेशन। उसीलिए कहते हैं हम लोग के अंदर, हम लोग खुद को क्या करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। उसके अंदर हम लोग के अंदर में क्या गलती है उसको, वही एरर को डिस्पेल करते हैं, उसको निकाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको बहिष्कार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिस्कवरिंग ट्रूथ। ये कौन कह रहा है? सोक्रेटिस कह रहे हैं। सोक्रेटिस कह रहे हैं कि डिस्पेलिंग एरर एंड डिस्कवरिंग ट्रूथ, सच्चाई को खोज लेते हैं। सच्चाई क्या है उसको खोजने का एबिलिटी हम लोग के अंदर आ जाता है, और अगर हम लोग एजुकेशन हम लोग को मिला होगा तो। ठीक है, इट मीन्स ब्रिंगिंग द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसका मतलब यह है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या यूनिवर्स में जितने सारे लोग हैं उन लोगों का अच्छाई के बारे में कुछ सोचना, उन लोगों का भलाई के बारे में कुछ निकालना, उन लोगों को भलाई के बारे में कुछ सोच के उसको आउटपुट देना, उसी को ही बोल रहे हैं एजुकेशन। ये कौन कह रहे हैं ना, एज पर द सोक्रेटिस। सोक्रेटिस कह रहे हैं। उसके बाद प्लेटो, देखो प्लेटो क्या कह रहे हैं। प्लेटो कह रहे हैं एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट राइट मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है भाई? मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब आंदोलन। कोई भी बुराई को जीत पाने के लिए हम लोग जो आंदोलन करते हैं, उसके बारे में जो लड़ाई करते हैं, उसको मूवमेंट कहा जाता है। तो एजुकेशन क्या है? कैपेसिटी टू फील प्लेजर। कैपेसिटी टू फील प्लेजर, अंदर में हम लोगों का ये एबिलिटी आ जाए कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा करने से अच्छा रहेगा, इसका एबिलिटी, इसको डिसीजन लेने का एबिलिटी हम लोगों का अंदर में आ जाए, और इसको ये जो मूवमेंट को हम लोग सपोर्ट करते हैं उसमें हम लोग को प्लेजर आए। वो प्लेजर मतलब खुशी, आनंद आता है ना। कोई भी चीज को, बुराई को अगर जीतने के लिए कुछ भी हम लोग किसी को साथ देते हैं या मूवमेंट चलाते हैं तो वही उसमें अगर आनंद हम लोग को मिलता है तो हम लोग सही मायने में एजुकेटेड है। ये कौन कह रहे हैं ना, प्लेटो। उसके बाद अरिस्टोटल क्या कह रहे हैं? अरिस्टोटल कह रहे हैं एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक सुस्थ शरीर में एक सुस्थ दिमाग क्रिएट करना, ये मतलब कि एक हम लोग को इतना एजुकेशन मिल जाए या हम लोग को इतना समझदारी आ जाए कि हम लोग का शरीर सुस्त रहे या और हम लोग का दिमाग को सुस्त बनाए। यही क्रिएशन जिसके अंदर में आ जाएगा उसी को, और उसी थ्रू में जिसके थ्रू में आ जाएगा उसको ही एजुकेशन कहते हैं। ये अरिस्टोटल बता रहे हैं। ठीक है, इसके ये तीन हम लोग का वेस्टर्न कल्चर का या वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बारे में हम लोग देख लिए। अभी हम लोग का इंडियन फिलोसोफर क्या कह रहे हैं, इंडियन फिलोसफी क्या कह रहा है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान डालते हैं। ठीक है, देखो अभी इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में व इंडियन फिलोसफी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब में ये वेस्टर्न फिलोसोफर क्या क्या बोल रहे हैं अभी देखते हैं। इंडियन फिलोसफी, एज पर द इंडियन फिलोसफी एजुकेशन क्या होता है ना। इंडियन फिलोसफी के हिसाब में देखो एजुकेशन को विद्या नहीं तो शिक्षा कहते हैं, है ना। विद्या कहा जाता है, इसको शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वेद है ना, वेद उपनिषद। तो वही उपनिषद के हिसाब में, ये उपनिषद का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, उपनिषद क्या कह रहा है ना, उपनिषद सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, ये उपनिषद कह रहे हैं ना। उपनिषद सा विद्या या विमुक्तये मतलब जो प्रोसेस में आने के बाद हम लोगों को मुक्ति मिल जाता है, वही प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। मुक्ति, क्या मुक्ति मिलता है, किससे मुक्ति मिलता है ना, बुराई से मुक्ति मिलता है, अंधेरे से मुक्ति मिल जाता है, जो खराब चीज है उससे मुक्ति मिलता है, जो हम लोग के अंदर में जो छुपा हुआ अंधेरा, हम लोग के अज्ञान जो हम लोग के अंदर में है, उसको दूर करने का तरीका, उसको कह रहे हैं एजुकेशन। कि कौन कह रहा है? एज पर द उपनिषद,
उपनिषद के हिसाब में अगर एजुकेशन क्या है ये देखेंगे तो सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति दिलाता है, जो बुराई से मुक्ति दिलाता है, जो अंधेरे से मुक्ति दिलाते है, जो अज्ञान से मुक्ति दिलाता है, उसको एजुकेशन कहते हैं। ये उपनिषद कह रहा है, ठीक है। और कुछ इंडियन फिलोसोफर्स को देख लेते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन फिलोसोफर्स हुए हैं कौटिल्य। ये कौटिल्य के हिसाब में एजुकेशन हो रहा है। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड डेवलपिंग लव फॉर इट, है ना। कितना अच्छा चीज बोला है, देखिए। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री, जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं या जो देश में हम लोग रहते हैं उस देश के लिए प्यार जगाना और उसके लिए ट्रेनिंग लेना, उसके लिए ट्रेनिंग लेना। मतलब जो कुछ करेंगे ट्रेनिंग लेने के बाद या ज्ञान मिलने के बाद जो कुछ भी करेंगे वो अगर देश को समर्पित है तो उसको एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या देश के लिए प्रेम जगाना और देश के लिए ट्रेनिंग लेना, देश के लिए जो कुछ भी सीखेंगे वो देश के लिए समर्पित करेंगे, उसी को कह रहे हैं एजुकेशन। ये कौन कह रहे हैं, ये कौटिल्य बोल रहे हैं, ठीक है, कौटिल्य। उसके बाद स्वामी जी का देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद। ये तो बहुत सारे इनका फिलोसॉफी अगर कोई देखेगा तो मतलब क्या बोले, उनको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, इतना कुछ बोल गए हैं। उनका सबसे अच्छा जो एक कोटेशन मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। कितना अच्छा चीज बोले, मतलब क्या बोले। ये सुनने के बाद मैं जिंदगी में कभी हार नहीं माना, हर एक चीज में मैं रिस्क लेता हूँ और लाइन का पहले बंदा रहता हूँ मैं, है ना। कोई भी चीज अगर हो रहा है उसमें लाइन में खड़ा हुआ पहला बंदा मुझे ही मिलोगे, मुझे ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। रिस्क ले लेते हैं तो रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो ये स्वामी जी एजुकेशन के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोल रहा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। ये मैन वुमेन या इंसान के अंदर में जो चीज है पहले से उसको सही दिशा दिलवाना, उसको सही दिशा दिलवाना, उसको प्लेटफॉर्म दे देना, सही मूवमेंट में जाने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिलवा देना, उसको ही बोल रहे हैं एजुकेशन। क्या, परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन, जो कि हम लोग के अंदर पहले से है। हो सकता है वो छोटा सा है या उसको हम लोग ग्रो करने के लिए हम लोग को मौका नहीं मिला है, उसको सही दिशा दिलवा देना, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवा देना, उसको ही बोल रहे हैं एजुकेशन। ये कौन बोल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, है ना। और देखते हैं श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ये भी बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, ये ऋषि कहा जाता है, महर्षि भी हुए हैं, उनका आश्रम भी है। तो श्री अरविंदो कह रहे हैं हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। क्या, हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल, सोल मतलब आत्मा, हम लोगों के अंदर में जो आत्मा है ना। ग्रोइंग सोल मतलब हम कह रहे हैं हम सबको ही ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ग्रोइंग सोल मतलब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, चाइल्ड, ठीक है, उन लोगों का ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ, उन लोगों के अंदर में जो चीज है, उन लोगों के अंदर में खूबियां है, उन लोगों के अंदर में जो प्रतिभा है उसको ड्रॉ आउट करना, उसको निकाल के बाहर दिखा देना, उसको पहचान करवा देना कि भैया या बच्चे या स्टूडेंट्स आपके अंदर ये प्रतिभा है, पहचान लो, इसको ग्रो करो, इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर काम करो, ठीक है। ये कह रहे हैं स्वामी जी, है ना, सॉरी ये कह रहे हैं श्री अरविंदो। कितना अच्छा चीज। तो देखिए जितना सारा फिलोसोफर है उनका सभी का ऑलमोस्ट पॉइंट एक ही है कि जिसके अंदर में जो प्रतिभा है उसको पहचान दिलवाओ और उसको ग्रो करने में हेल्प करो, यही सबका कहना है। इसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, ये टैगोर क्या कह रहे हैं। टैगोर कह रहे हैं एजुकेशन मीन्स एनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। सच्चाई को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस है, जो पहचान करने का जो तरीका है, उसका जो ग्रोथ अगर अपना दिमाग में हो रहा है तो आपको एजुकेशन मिल रहा है ना। ये कह रहे हैं एजुकेशन मीन्स एनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। आपका दिमाग ये पहचान कर सके कि सच्चाई क्या है और यही ग्रो आउट करना, यही इसी चीज को माइंड में डेवलप करना, उसको ही एजुकेशन कहते हैं। ये टैगोर बोल रहे हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए गुरु नानक देव जी क्या बोल रहे हैं। गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं एनेबलिंग एन इंडिविजुअल टू विन काम
विन ओवर, विक्ट्री ओवर काम, क्रोध, मोह, लोभ एंड अहंकार। ये 5 चीज के ऊपर विक्ट्री पाना, ये 5 चीजों को जीतना, ये 5 चीजों को हराना। ठीक है, ये 5 चीज क्या क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ एंड अहंकार। ये जो 5 चीजें हैं, इनको जीतना, इनको हराना, यही चीज को एजुकेशन कह रहे हैं। ठीक है, एनेबलिंग एन इंडिविजुअल, कोई एक आदमी, कोई एक औरत, कोई एक इंसान क्या ये 5 चीजों को हराने का अगर सक्षम हो जाता है तो सोचिए वो एजुकेटेड है। ये कह रहे हैं गुरु नानक देव जी। ठीक है, विक्ट्री ओवर 5 थिंग्स, क्या क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ एंड अहंकार। ठीक है ना, यही उसके बाद हम लोग का और एक महान आदमी हुए हैं जो कि हम लोग का क्या, हम लोग का देश का पिता कहा जाते हैं, जानते हैं उनके। ठीक है, वो महात्मा गांधी, हम लोग का जातीय पिता है ना, जातीय पिता महात्मा गांधी। वो कह रहे हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, दैट इज एजुकेशन। क्या कह रहे हैं? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, जो जिसके थ्रू में हम लोग का बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये तीनों चीज का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाता है, उसी को ही एजुकेशन कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं, है ना, गांधी जी, महात्मा गांधी जी ये कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, दैट इज नोन एज एजुकेशन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब में एजुकेशन का मतलब। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इसका नेचर क्या है, एजुकेशन का नेचर, या एजुकेशन का नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग, ये 2 तरह का मीनिंग है। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्या नैरो मीनिंग क्या है और ब्रॉडर मीनिंग क्या है एजुकेशन का? एजुकेशन का अगर नैरो मीनिंग देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं नेचर ऑफ एजुकेशन में नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग। नैरो मीनिंग क्या है? नैरो मीनिंग बोल रहा है एक स्पेसिफिक रहते हैं हम लोग को 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, उसीलिए हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद बंद हो जाता है। तो कोई एक स्पेसिफिक मायने में जब हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग नैरो मीनिंग में, कुछ नैरो माइंडेड हो गए, क्या हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए, समझ रहे ना? तो ये स्पेसिफिक हो गया। और स्पेसिफिक देखिए यहाँ पे, स्पेसिफिक प्लान टू मॉडिफाई स्टूडेंट्स बिहेवियर, एक स्टूडेंट्स का बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक है देखिए उसमें स्पेसिफिक ये है, एक सिलेबस है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया गया है, और उसी स्ट्रक्चर में, उसी सिलेबस के अंदर में अगर पढ़ के आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने के बाद आपको पास कर गए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब में आपका बिहेवियर को डेवलप किया जाता है, कैरिकुलम को लेकर डेवलप किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या, टू अचीव द सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट पाने का हम लोग का मकसद रहता है। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, है ना, बीएड, कोई भी एक सर्टिफिकेट पाने के लिए हम लोग जो जब लग जाते हैं, या जो हम लोग का मतलब रहता है एजुकेशन को पाने का, उसको हम लोग एजुकेशन का नैरो मीनिंग कह रहे हैं। और एक क्या है, इट इज इंटेंशनल नॉट इंसिडेंटल, ये इंसिडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनली है। इंटेंशन, हम लोग का इंटेंशन में हम लोग स्कूल जाते हैं, है ना। इंटेंशन क्या रहता है, हम लोग थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा मार्क मिलेगा, उसी हिसाब में हम लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। उसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है? ब्रॉडर मीनिंग मतलब उसका क्या बोले, विशाल रूप क्या है ना, ये बोल रहे हैं इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एजुकेशन एक प्रोसेस है और जो कि लाइफ लॉन्ग है एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट इज ए लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो कि चलता है। जब हम लोग सांस लेना शुरू किए, जिस दिन हम लोग को ब्रेथ, वी आर द डे फ्रॉम, और व्हेन we are starting to take breath, fast breath, from that day end up to the end taking breath, मतलब आखिरी सांस लेते वक्त तक जो भी कुछ सीखते हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक जो कुछ सीखते हैं, या ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसीलिए कहा जा रहा है इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जिंदगी भर सीखते हैं,
और सेकंड पॉइंट में देखिए ओम टू टॉम लिखा हुआ है। ओम टू टॉम मतलब ओम मतलब माँ का पेट है ना, माँ के पेट के अंदर में जब रहते हैं उस टाइम में भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहां से भी कुछ सीखते हैं। ठीक है, वहीं से हम लोगों का सीख शुरू हो जाता है, वहां से सीखते हैं कहां तक, टॉम तक। टॉम मतलब स्मशान है ना, टॉम मतलब स्मशान। ओम टू टॉम मतलब कि हम लोग का आखिरी वक्त तक, जब शुरू हुआ जिंदगी, मतलब हम लोग माँ का पेट में ही थे उस टाइम से ही हम लोग लर्निंग शुरू हो गया था, हम लोग का एजुकेशन तब से शुरू हो गया था। कहाँ तक चला, आखिरी सांस जब तक लिए तब तक चला। ठीक है, एंड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन वी स्टॉप लर्निंग वी स्टार्ट डाइंग। और एक चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि बोल रहा है ये क्या ब्रॉडर मीनिंग में आता है, व्हेन वी स्टॉप लर्निंग वी स्टार्ट डाइंग। जिस दिन हम लोग सीखना बंद कर दिए, जिस दिन हम लोग सोचे कि और नहीं सीखेंगे, बस बहुत सीख गए, बहुत हो गया और नहीं होगा, इतना ही सीखेंगे, इतना ही आखिरी है, सोच लीजिए उसी दिन से हम लोगों का डाइंग मतलब मरना शुरू हो गया। इसका मतलब यही है कि हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक सीखते रहेंगे, इसी को ही एजुकेशन कहते हैं, है ना। ये हो गया हम लोगों का नेचर ऑफ एजुकेशन और नैरो मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग। ये 3 पॉइंट याद रख लेना और इसको अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको जरूर लिखना। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज क्या है ना, और एक चीज है, ये एजुकेशन जो प्रोसेस है, ये जो एजुकेशन को हम लोग एक प्रोसेस में ले रहे हैं, एक प्रोसेस देख रहे हैं, ये प्रोसेस को हम लोग तीन तरह का एजुकेशन आज प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में आता है एक यूनिपोलर प्रोसेस, दूसरा है बाइपोलर और तीसरा है ट्राइपोलर। ठीक है, ये तीनों चीज के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है इसे। ये यूनिपोलर है क्या ना, ये अगर थोड़ा एंशिएंट पीरियड में हम लोग चले जाएंगे, अगर थोड़ा पुराना जमाने में चले जाते हैं, जब आश्रम हुआ करता था, गुरुकुल में पढ़ाई करते थे बच्चे, उस टाइम में क्या हुआ था ना, उस टाइम में होता था ये कोई सिलेबस, कोई स्ट्रक्चर, कोई टाइम बाउंडिंग, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बच्चे आश्रम में चले जाते थे, गुरु जो स्टूडेंट को जिसको जैसी सोचिए, एक स्टूडेंट का प्रतिभा क्या है वो गुरु को पता चल गया, उसी हिसाब में उनके साथ ट्रीट करते हैं। समझ रहे हैं, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है। तो ये एंशिएंट पीरियड में क्या होता था कि गुरु जो है, ये टीचर जो है और जो ट्रेन करते हैं, उनका मर्जी के हिसाब में वो चलाते थे। वो जो बोलते थे वही सिलेबस है, जो कहते थे वही करिकुलम है, वही आखिरी, मतलब कि वो जो बोल दिए वही है। ठीक है, आखिरी है, उसके ऊपर और कोई बोलने का, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। उसीलिए कह रहे हैं ये यूनिपोलर है, मतलब ये वन साइडेड है। जो टीचर बोल रहे हैं, जो सिखा रहे हैं वही फाइनल, इसको ओवरकम करने का, उसको कमेंट करने का किसी को हक नहीं रहता। ठीक है, वो जो कहते हैं वही फाइनल है, समझ गए, उसको बोल रहे हैं यूनिपोलर। बाकी हो गया बाइपोलर। बाइपोलर अभी हम लोग का बाइपोलर और ट्राइपोलर ये दोनों चल रहा है। क्या बाइपोलर का मतलब है, देखिए बाइपोलर, इधर स्टूडेंट है, इधर टीचर है ना, ये बाइपोलर। इसमें होता था क्या, ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, तो टीचर जो कुछ कहेंगे स्टूडेंट्स को वो मानते हैं और मानना पड़ता है, और वही सिलेबस है। ये जो कह रहे हैं वही सिलेबस है, वो जो बना रहे हैं वही करिकुलम है, वो जो कह रहे हैं वही फाइनल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बाइपोलर में हो रहा है स्टूडेंट और टीचर भी साथ साथ में सीखते हैं, है ना। इसमें यही खूबसूरती है कि स्टूडेंट के साथ साथ में टीचर भी सीखते रहते हैं, और वही टीचर, याद रखना, वही टीचर सबसे बेहतरीन है जो जिंदगी भर सीखते रहते हैं। टीचिंग के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ वो सीखते हैं, है ना। उनको भी कुछ ना कुछ, जाने अनजाने में उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, और यही पॉसिबल है कैसे, ये करिकुलम में, ये सिलेबस देने के बाद, ये आने के बाद यहाँ पे ये पॉसिबल हो गया। स्टूडेंट को टीचिंग देने के साथ साथ वो भी कुछ सीखते हैं, है ना। ये बाइपोलर है, ये बाई डायरेक्शनल है, स्टूडेंट भी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, साथ में वो भी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, इसको कह रहे हैं बाइपोलर। और एक है ट्राइपोलर। ट्राइपोलर में क्या हो गया, स्टूडेंट, टीचर, और एक है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तीसरा
चीज का एंट्री यहाँ पे हो गया। बोल रहे स्टूडेंट तो सीख रहा है, स्टूडेंट को तो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है, ये इनको सीखने को मौका मिलता है। साथ साथ ये स्टूडेंट से टीचर को भी कुछ मिल जाता है सीखने के लिए। ये स्टूडेंट से मिले या एनवायरनमेंट से मिले या उसका सिलेबस से मिले, करिकुलम से मिले, बुक से मिले, कहीं से भी मिले, टीचर को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। और इसमें तीसरा चीज का एंट्री हो गया सोशल एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट से भी हम लोगों को कुछ सीखने को मिल जाता है, और एनवायरनमेंट से हम लोगों को सीखने को मिलता है, स्टूडेंट को सीखने को मिलता है, और उसमें टीचर को भी सीखने को मिल जाता है। ये जो इसमें सोशल एनवायरनमेंट का एंट्री हो गया, इसको हम लोग ट्राइपोलर कहते हैं। ट्राइपोलर, इसमें ट्राई मतलब 3, और उसमें स्टूडेंट, टीचर एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये 3 चीज का एंट्री हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का व्हाट इज एजुकेशन और मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है किसी एक फिलोसोफर के बारे में। सोचिए, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज एजुकेशन एंड एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ जीडू कृष्णमूर्ति। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कम्प्लीटली हम लोगों का साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है। मतलब कि बेंगलोर में जो एनसीटी ऑफिस है उसका करिकुलम जितना स्कूल और कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया गया है, मतलब बेंगलोर एनसीटी ऑफिस के अंडर में जितना सारा कॉलेजेस आता है, इसका मतलब ये है आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आपका मतलब साउथ रीजन में जितना सारा कॉलेज है वो सब में ये इम्प्लीमेंट है। और साउथ का एग्जाम अगर कोई दे रहा है, साउथ इंडियन का कॉलेज में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आंध्रा का हुआ, आपका तेलंगाना का हुआ, कोई भी कॉलेज के आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो जीडू कृष्णमूर्ति का फिलोसॉफी ये क्वेश्चन आता ही है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीडू कृष्णमूर्ति को देखेंगे, ठीक है, उनका फिलोसॉफी क्या था। ओके, तब तक के लिए आप इसका नोट अच्छी तरह से बना लीजिए। टेक केयर, बाय।